हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आप सभी का मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अखलाक शेख स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों भाई बहन जिसको जॉब की जरूरत है वो जॉब कर सकते हैं, जिनको बिजनेस की जरूरत है वो बिजनेस करते हैं। उन लोगों के लिए खास मैं लेके आया हूँ कुछ बिजनेस आइडियाज एंड ट्रिक्स एंड टिप्स। चलो दोस्तों, आप कहीं 20,000 25,000 की नौकरी में खुश हो तो कोई बात नहीं है, मगर मैं आप लोगों के लिए खास चुन चुन के बिजनेस लेके आता हूँ। आज हमारा टॉपिक है कि आप कपड़े की शॉप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कपड़े का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। जो भाई प्रोफेशनलिटी बिजनेस में है तो वो अच्छी बात है भाई, जो नहीं है तो उनके बिजनेस में आना है, उतरना है। जो किसी के पास कपड़े के दुकान में काम करते हैं भाई, 10-15 हजार में आप काम करते हो, तो मैं वही आपको 10,000 इन्वेस्ट करके आपके लिए मैं बिजनेस लेके आया हूँ। आप आराम से बिजनेस करके आप महीने का 20 से 25 हजार रुपया कमा सकते हो। पहले लागत आप 10,000 डालो, 10,000 से शुरू ही कीजिए। आपके पास सेविंग बड़ी है, कम से कम 10,000 से लेके आप जितना चाहो उतना आप डाल सकते हो। कपड़ा बिजनेस ऐसा है, इस वजह से आप ज्यादा दिमाग चलाइए मत और ज्यादा सोचिए मत। तो पहले आप पूरी वीडियो देखना, फिर उसके आगे बिजनेस करने की चाहत होगी तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो चलो हम ज्यादा टाइम पास ना करते हो, सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे एंड अपने पॉइंट पे। दोस्तों और मेरे बहनों, 10,000 है आपके पास तो आप शर्मिंदगी नहीं महसूस करेंगे, तो आप ठेले गाड़ी पे लेके से बाकड़े पे दुकान के कहीं सामने मार्केट में जाके बाकड़े पे कपड़े बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी ये अच्छी खासी मार्जिन रख के 2 पैसे में आपको, मतलब बताने की एक कहावत है कि 100 रुपए लाके 120 में आपको होलसेल होलसेल से 100 रुपए में लाना है, 120 में आपको सेल करना है। तो वो हिसाब से ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए और गारंटेड आप अच्छा खासा मुनाफा महीने में कमा पाएंगे। तो हम आपको जीरो से लेके 100 तक आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपको ये बिजनेस कैसे और क्या करना है। जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में आपको मैं होलसेलर बता देता हूँ कि आपको क्या चीज कहाँ से मिलेगी। आप चिल्ड्रन वेयर का सबसे पहला टॉपिक, आप चिल्ड्रन वेयर की शॉप करना चाहते हो, सस्ते से लेकर बड़े तक इन्वेस्टमेंट तक मैं आपको बता रहा हूँ। 10,000 से लेकर 5 लाख तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सबसे पहले 10,000 वाले मेरा भाई बहन सुन ले कि आप सीधा ट्रेन पकड़ लीजिए। जहां भी आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप मुंबई आ जाइए। मुंबई में आपको फुलगली करके एक मार्केट है। फुलगली यानी कहाँ पे, दादर से उतरना है और कहीं किसी को भी पूछना है कि फुलगली कहाँ पे है, तो वहां पे जाके आपको बहुत बड़ा क्राउड दुकानें वगैरह है, तो वहां से आपको छोटे बच्चों के फैंसी फैंसी कपड़े में सस्ते में आपको मिल जाएगा। इस मार्केट में आपको रास्ते से लेके शोरूम तक बेचने लायक इतने खूबसूरत खूबसूरत बच्चों के ड्रेसेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो वही आप अपना 100 रुपया में लेके 120 में आपको होलसेल में बाकड़े पे जाके बेच देना है। दुकान में भी आपको अच्छा खासा मार्जिन रख के अपना वो हिसाब से आपको सेल कर देना है। 10,000 से इन्वेस्ट कीजिए तो आप 2 लाख 5 लाख जितनी आपके पास पैसे की लागत हो उतना आप ये कर सकते हो। वही दादर से थोड़ा आप निकल जाएंगे तो जनता करके जनता मार्केट है, मनीष मार्केट है, उसमें से भी आप होलसेलर, आपकी दुकान आपकी नहीं, वो दुकानें हैं, होलसेल में जाइए और वहां से जैसे जैसे आपको पसंद आए तो वो आप हिसाब से अपनी शॉपिंग दुकान के लिए कर लीजिए। तो गारंटेड मैं बता रहा हूँ, बच्चों के लिए आपको शॉपिंग हो गई है तो उसी इसमें मनीष मार्केट में, जनता मार्केट में आपको लेडीज के कुर्तीज, लेगिंग, दुपट्टे, ड्रेस, टी शर्ट, शर्ट आपको मिल जाएंगे। तो अपने बजट के हिसाब से आप खरीदी कर लीजिए। लड़कों का भी वही है, जीन्स वगैरह, टी शर्ट, शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। वही आप दादर से दूसरा हार्बर लाइन में जाके ट्रेन पकड़ लेंगे जो, तो आप थोड़ा आगे जाएंगे, 4 2 स्टेशन छोड़ के तो आप बांद्रा स्टेशन उतर गए। तो बांद्रा स्टेशन उतरने के बाद आपको राइट हैंड जाना है और वहां पे किसी को भी पूछना है भाई घास बाजार कहाँ है। घास बाजार में स्पेशली लेडीज का है, कम इन्वेस्ट से लेके हेवी तक। जो बंदा छोटा मोटा दुकान किया हो, जो बाकड़े पे बेचता हो, जो सेल लगाता हो, जो फेरी का काम करता हो, उनके लिए भी 10,000 रुपए से लेके आप लाख 2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। घास बाजार बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे छोटी छोटी वो दुकानें हैं मगर बहुत बड़े बड़े दिग्गज है। तो अपने हिसाब से आपकी चॉइसेबल आपको खरीदी करनी है। देखिए, कोई आपको सस्ता नहीं देगा, तो सबसे सस्ता आपको घास बाजार बांद्रा में आपको गारंटी के साथ मेरा की सामान आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? लेगिंग्स मिलेगा, दुपट्टा मिलेगा, कुर्तीज मिलेंगे, जींस के ऊपर के टॉप मिलेंगे, फैंसी लेटेस्ट आपको जींस मिलेंगे। इन चीजों के लिए आप
राज बाजार जा सकते हो और फैंसी माल वगैरह उठा सकते हो। जो भाई मेरा मेंसवेयर करना चाहता है वो सीधा रेलवे स्टेशन, आप मतलब जहाँ से हो तो जैसे कल्याण आ गए, कल्याण से सीएसटी पे जा रहे हो तो दादर उतर जाके वो आप वडाला का ट्रेन पकड़ सकते हो। वडाला आपको जेंट्सवेयर मेंसवेयर बता रहा हूँ मैं आपको, हर एक मेंसवेयर का जीन्स से लेके शर्ट तक आपको मिल जाएगा। खार, वो खार भी आप जा सकते हो, खार करके स्टेशन का नाम है, एरिया का नाम है खार, उसमें आपको महंगे चीजें मिलेंगे, वडाला में आपको सस्ती चीजें मिलेंगी। खास मेंसवेयर, जो मेंसवेयर लड़कों की दुकानें करना चाहते हैं कपड़ों की, शर्ट पैंट वगैरह की, जैसी आपकी लागत हो, जैसी आपके दिमाग में खरीदी चल रही हो, जैसा आपका मार्केट हो, तो वो हिसाब से आपको खरीदी करना है और आपके दुकान पे जाके आपको बेचना है। तो आपको इन मार्केट मैंने बता दी, सस्ते सस्ते मार्केट है भाई। आप, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आप गधा मजदूरी कर सकते हो, तो आप सूरत, दिल्ली, अहमदाबाद जा सकते हो। मगर उतना दिमाग फोड़ी नहीं करना है, क्योंकि देखिए मार्केट नजदीक है, दो पैटर्न आप मंगवा सकते हो, तो इसलिए आप मुंबई आई हैं, मुंबई से फटाक से खरीदी करके निकल जाइए। जो मुंबई से बाहर से आप वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी अहमदाबाद, सूरत, गुजरात वो है। देखिए मगर क्या होता है कि अहमदाबाद, सूरत वो बड़े व्यापारियों के लिए, जैसे कि आपका कामकाज बड़ा है, बिना दलाल का आप कामकाज करते हो तो गारंटी के साथ आपका थोड़ा पैसा बच जाएगा। मगर अहमदाबाद, सूरत इतना जल्दी आप मत पकड़िए, क्योंकि वो समुद्र है भाई, समुद्र में जाने से पहले आप नदियों में आइए और वहां से कामकाज शुरू कीजिए, तब समुद्र में जाके घुस के मर जाइए। पहले ऐसे छोटे मोटे जैसे दिल्ली हुआ, दिल्ली से आप दिल्ली का दो दिन मार्केट ढूंढ लीजिए। अहमदाबाद आप अच्छा खासा आप देख सकते हो, पहले जाइए घूमिए, आपके दिमाग में माइंड सेट में बैठ जाए कि ये आइटम वैरायटी मेरे पास चलेगा, तो वो हिसाब से अपना काम कीजिए। मगर मुंबई में आप आएंगे तो गारंटी के साथ मेरे भाइयों, आपका फैंसी लेटेस्ट आपका कामकाज बहुत दबा के मस्त चलेगा। आज का टॉपिक हमारा कपड़ों के बिजनेस के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आप, हम आ जाते हैं, अपना शॉप आपको स्टार्ट करना है। जो छोटे नॉर्मली सेटअप जैसे बाकड़े रास्ते पे लगाते हो उनके लिए छोटे डमी आते हैं, स्टैचू आप देख सकते हो, तो वो वहां से आप शुरू कीजिए। वो आपको 35 रुपए से लेके 150 रुपए तक क्वालिटी मिल जाएंगी। तो इनमें अच्छे से फिटिंग करके ड्रेस आपको हैंगर लटकाना है, और आप देख सकते हो इससे रैक में उनको वो हिसाब से, अपने हिसाब से आपको सजावट डेकोरेशन आपको करना है ना। सीधा पोस्टर आपको लिख देना है कि भाई 100 रुपया, 200 रुपये, 300 रुपये, जैसा 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 आपका हो कामकाज, वो हिसाब से आपको करना है। और अभी आ जाते हैं हम, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, बाकड़े पे अपने हिसाब से आप सजावट कर सकते हो अलग अलग पैटर्न की तरह। भाई अभी बचे हैं दुकानदार लोग। दुकानदार लोगों को क्या करना है, स्टैचू लेना है। स्टैचू आपको नहीं मिल रहा है तो आपको मैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अपना नंबर बता दीजिए, मैं आपको एड्रेस मेंशन कर दूंगा कि इन भाइयों से आप स्टैचू खरीद लीजिए। स्टैचू आपको 2500 लेके 8000 तक आपको लेडीज के मैनिक्विन, जेंट्स के मैनिक्विन मिल जाएंगे। क्वालिटी फाइबर अच्छा, दुकान छोटी हो दिखने में बड़ी करनी है तो स्टैचू आप कम लागत के स्टैचू, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी दुकान देखिए आप कैसे स्टैचू लगे हुए हैं, तो वो हिसाब से ये सब मैंने 2500 3000 में खरीदा हुआ एक स्टैचू है। तो आप बड़ी स्क्रीन टाइप में दिखाइए पब्लिक को कि ऐसे ऐसे आपके पास है। भले सबका एक एक डिस्प्ले आपको करना है, अंदर आपके पास 5 भी पीस क्यों ना हो, मगर दिखाने के लिए कभी भी दुकान बड़ी दिखानी चाहिए सामने से ना। आप दुकान का नाम बड़ा एक्रेलिक बोर्ड वगैरह मत बनाइए, कम लागत में बैनर छापिए, तो आपका काम सस्ते में मस्त हो जाएगा। पब्लिक को दिखाएंगे तब आपका सामान बिकेगा। रहा आपका फर्नीचर, देखिए जो बंदे के पास पैसा पड़ा है तो वो कांच का फर्नीचर कर सकता है इस तरह, भाई जिसके पास पैसा कम है तो वो लकड़े का फर्नीचर कर सकता है। तो अपने अपने दिमाग से, अपने अपने हिसाब से आप फर्नीचर में इन्वेस्ट कीजिए। फर्नीचर पे ज्यादा मेरे फोकस से मैं बता रहा हूँ आपको, जितना आपका कम इन्वेस्ट हो उतना आपका अच्छा है। वैरायटी आपको दुकान में बढ़ानी है, इस वजह से आपको कम लागत में फर्नीचर करना है। आज के दौर में फर्नीचर आम पब्लिक देखती नहीं है, पहली बात कि आपने कितनी खूबसूरत दुकान बनाई है, आप कितना सस्ता दे पाएंगे उतना आप हमें बताइए। आज का दौर ऐसा है। तो आप सोचिए कि आपके पास 50,000 से 10,000 से लेके 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप अच्छे खासे मार्जिन में तो ये बिजनेस आप कर सकते हो। कपड़ों की दुकान में बोल रहा आपको, A to Z जेंट्स का जो भी आपका शेरवानी हो,
कुर्ती हो, ड्रेस हो, मेंसवेयर हो, जो भी आप जैकेट जो रखते हो वो हिसाब से आप पहले मार्केट होलसेल घूमिए, मार्केट का सर्वे कीजिए, आइडिया कीजिए, लोकेशन चॉइस कीजिए कि मेरा बिजनेस कहाँ से चल पाएगा, अच्छे से चल पाएगा, फोकस कीजिए, तब आप ये बिजनेस में उतरिए ना। पहले खास करके इन बिजनेसों में ध्यान दीजिए कि डेड स्टॉक ना हो। डेड स्टॉक यानी कि पैटर्न लेटेस्ट लेटेस्ट आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इसलिए आप ठंडे दिमाग से भाई एक ड्रेस में आपको 200 मिल गया, दूसरे ड्रेस पे आपको 50 मिल रहा है, सबसे लास्ट पीस है तो वो आप उसको निकाल दीजिए। सामने आपके पास माल पड़ा हुआ है, आप लेके आ सकते हैं, फास्ट से आप सेलिंग कर सकते हैं। आज के दौर में वो है, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वालों ने तो धनाधन बिजनेसमैन वालों की लगा के बैठ गए हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप पहले फोकस कीजिए कि आपका लोकेशन अच्छा है तो कम पैसे में मार्जिन आप बिजनेस कर सकते हो, तो आप ये बिजनेस कीजिए और गारंटेड आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, मेरी इतनी गारंटी है। मेरी वीडियो पसंद आपको आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।